इस विशाल जंगल का नाम आखिर अमेज़न कैसे पड़ा, इसका पता लगाते समय हमें इंटरनेट पर कई अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिली। कुछ आर्टिकल्स के अनुसार अमेज़न क्षेत्र को इसका नाम फ्रांसिस्को डी ओरेलाना नामक एक स्पेनिश सैनिक से मिला। ब्रिटानिका के अनुसार 1541 में फ्रांसिस्को अमेज़न क्षेत्र का पता लगाने वाला पहला यूरोपियन था, जो 1542 में नदी के मुहाने पर वहां पहुंचा था और वहां से मिले सोना दालचीनियों की कहानियों के साथ वह स्पेन वापस लौटा। उसने बताया कि कैसे उस पर कबालियों ने हमला किया था, जो वह क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, और वह इतने भयंकर थे कि उन्होंने उन्हें अमेज़न कहा। और वही कुछ आर्टिकल्स कहते हैं अमेज़न वर्षावन का नाम अमेज़न नदी पर रखा गया था, जिसे स्पेनिश और पुर्तगाली में रियो अमेज़ोनस कहा जाता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार अमेज़ोनस एक जनजाति को दिया गया नाम है, जो एक शक्तिशाली महिलाओं की जनजाति थी, और अमेज़न क्षेत्र को यह नाम वहीं से मिला है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अमेज़न के इन जंगलों में कई अलग अलग प्रकार की जनजातियां रहती है, यहाँ तक कि वह एक दूसरे के साथ संवाद भी नहीं करती। यह जनजातियां भले ही एक दूसरे से अलग हो, लेकिन एक कहानी इन सारे जनजातियों में समान है, जहाँ पर वह एक जानवर का जिक्र करते हैं, एक ऐसा विशाल जानवर जिसके 2 मुंह हैं। हाँ, मुझे पता है आपको सुनने में हंसी आ रही होंगी, लेकिन यह बात सच है कि यहाँ पर एक ऐसे जानवर का जिक्र किया जाता है जो जोरदार दहाड़ने वाला एक दुष्ट जानवर है, जिसके मुंह के अलावा उसके पेट पर भी एक मुंह है। हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शोधकर्ताओं ने इस 7 फुट लंबे जानवर का पता लगाने के लिए कई अभियान चलाए थे। कहा गया है इस जानवर के दुर्गंध में इतनी तेज थी कि यह शिकारियों को चकराकर उनका ध्यान भटकाती थी, और इस जानवर को नाम दिया गया था मैपिंगुरी। इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यह बस कहानियां हैं, लेकिन यह भी बात सच है कि यह जनजातियां हम बाहरी इंसानों से बेहतर इस जंगल को जानती है। 1933 के वक्त लोग इस पर यकीन भी करते थे, और उस वक्त इस जानवर की कई काल्पनिक तस्वीरें बनाई गई थी। हालांकि इस बात पर इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इस जानवर का कोई भी हड्डी या मल का नमूना सामने नहीं आया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद 10,000 साल पहले यह जानवर विलुप्त हो गया था, और 2007 में द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में यह जानवर फ्रंट पेज पर आया। इस वजह से इसे और प्रसिद्धि मिली। हमें नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज भी विलुप्त प्रजातियों के जीवों को देखने का दावा कई लोग करते हैं। यह बस एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम अभी नहीं दे सकते, लेकिन सोचिए, अगर यह सच हो तो क्या होगा। अमेज़न के इस रहस्यमयी जंगल में न केवल बड़े और खूंखार जानवर पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर छोटे और घातक शिकारी जीव भी पाए जाते हैं। अमेज़ोनिया जायंट सेंटीपीड नाम के इस जीव के लगभग 46 पैर होते हैं, और यह आकार में लगभग 12 इंच लंबा होता है। आप इसे एक शिकारी कीट के रूप में भी याद कर सकते हैं। आमतौर पर अमेज़ोनिया जायंट सेंटीपीड मतलब कनखजूरा छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, लेकिन अमेज़न में रहने वाला यह खतरनाक कनखजूरा इतना खतरनाक है कि यह चूहों को अपना शिकार बनाता है। यहाँ तक कि यह मेंढक और छिपकलियों पर भी हमला कर देता है। इसका हिंसक अंदाज किसी को भी हैरान कर सकता है। यह जीव शिकार करने के लिए एक खास रणनीति अपनाता है। सांप की तरह यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसे चिपक जाता है, और फिर यह अपने शिकार का मजा लेता है। हालांकि यह इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर अमेज़न में जाने का सोच रहे हैं तो इस छोटे शिकारी जीव को हल्के में ना लें। अमेज़न के इस खतरनाक जंगल में शिकारी जानवर और कीड़ों के साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी भी रहते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी अमेज़न के जंगल में पाया जाता है, जिसे हार्पी ईगल कहा जाता है। यह आकार में लगभग 42 इंच तक बढ़ता है, और इसका वजन लगभग 20 पाउंड मतलब 10 किलो होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मादा हार्पी बाज का वजन नर हार्पी बाज से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। इसके पंजे का आकार करीब 3 से 4 इंच होता है। यह इतना ताकतवर होता है कि यह बंदर और इंसान के बच्चे को भी उठा कर ले जाता है।
अमेज़न और अमेरिका के जंगलों में यह बाज बंदरों को काफी परेशान करता है। कई बार यह उनके बच्चों को अपना शिकार बनाता है। इसके अलावा सांप, चूहे और खरगोश जैसे जानवर इसका आम शिकार है। आखिर इतना बड़ा और ताकतवर बाज देखकर किसी का भी सर चकरा जाए। हाँ, लेकिन यह एक शिकारी जानवर होने के बाद भी इंसानों से इसे खतरा महसूस होता है और इसी कारण यह इंसानों के इलाकों में कम ही आता है। अमेज़न के इन जंगलों को खतरनाक सिर्फ यह जंगल नहीं बनाते, बल्कि अमेज़न नदी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है, जो इन जंगलों से भी गुजरती है, जहाँ पिराना, एनाकोंडा और विशाल मगरमच्छ रहते हैं, जो किसी भी बड़े से बड़े शिकारी को अपना शिकार बना देते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल आया होगा कि अमेज़न के खतरनाक नदी में तैरने की किसी की क्षमता है। भले ही कुछ खतरनाक जीव इसे डरावनी नदी बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस खतरनाक नदी को एक स्लोवेनियाई व्यक्ति ने 2007 में पूरी लंबाई में तैरकर पार किया था, जो इस नदी को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। किसी भी खतरनाक शिकारी जीव का डर उन्हें यह मुकाम हासिल करने से रोक नहीं पाया और इस जाबाज व्यक्ति का नाम था मार्टिन स्ट्रेल, जिन्होंने लगभग 3300 मील की यात्रा को 66 दिन में पार किया था। वह उस समय 50 वर्ष के थे और उनके आहार में स्लोवेनियाई शराब भी दैनिक सेवन में शामिल थी। यह बात तो सच है कि शराब इंसान को कुछ भी करा सकती है। अमेज़न का जंगल इतना विशाल और भयानक है कि इसके रहस्य कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते।